ये भी कहना है उनका कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और उसमें कई में आपने विड्रॉ किया है, अपने आप को माफ़ी मांगी है। ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर इस तरीके की वो तो नई नई कहानी, अब आप उनसे उनकी कहानी हमको नहीं सर, हम हम नहीं हम नहीं, क्या नहीं वो कर कोई रहे हैं बात नहीं। आपसे। आपका काम पत्रकार है, आपका काम उनकी कहानी के अनुसार उनके हिसाब से पूछना ताछना आपका भी काम है। आप पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं, जी तो बिल्कुल। हम और ये तो हमारा काम है जवाब देना। नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और अभी स्क्रीन पर जिन साहब को आप देख रहे थे वो है विद्युत विभाग बुलंदशहर में एससी फर्स्ट श्री सुनील कुमार जी। अभी आपने देखा कि वो कुछ कह रहे थे, तो हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने 2 दिन पहले एक और खबर प्रसारित की थी जिसमें बुलंदशहर विद्युत विभाग से जुड़े हुए जूनियर इंजीनियर हड़ताल पे थे। आज जो हमें जानकारी मिली है तो वो हड़ताल फ़िलहाल उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद में फ़िलहाल 8-10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। जिन जेई लोगों को, या मैं कह सकता हूँ 2 जेई लोगों को सस्पेंड किया गया, और ये भी हम आपको उस खबर में पहले हमने जानकारी दी है कि विभाग की एक जांच समिति गठित की गई और उस जांच समिति ने बहुत खुले शब्दों में ये बात कही कि भाई जो जेई हैं या अधिकारी या कर्मचारी की विभागीय, इसमें कोई दोष नहीं है, और जब दोष नहीं है तो फिर किसी को सस्पेंड क्यों किया गया। और जब सस्पेंड किया गया था बिना किसी जुल्म की सज़ा दी गई थी, तो जाहिर बात है कि इसकी जांच परख होनी ज़रूरी थी। तो वर्ल्ड हेडलाइन की टीम पहुंची कुछ जूनियर इंजीनियर्स के पास। हम आपको बता चुके हैं, दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा संदेश, चूँकि हमारी भी थोड़ी मजबूरियां हैं, पापी पेट का सवाल है, तो इसलिए ये संदेश सुन लीजिए, उसके बाद में इस खबर पे जुड़ते हैं। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, केपी रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूँ, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आपका वर्ल्ड हेडलाइन किसी भामाशाह की इमदाद पे नहीं चलता है और ना ही सरकार हमें मदद करती है, चूँकि हम यूट्यूबर ठहरे साहब। और वैसे यूट्यूबर तो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अपना यूट्यूब पर चैनल बना लिया है। तो जब से ये चैनल बने हैं तो हमारा भी सीना चौड़ा हो गया है और हम भी फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ, हम यूट्यूब वाले पत्रकार हैं। और गर्व हमें इस बात पे भी है कि हमारी पत्रकारिता की धार में कोई कमी नहीं आई। और जहाँ तक व्यावसायिक मजबूरी आपने हमारी देखी, विज्ञापन मांगते हैं
और उससे जो कुछ मिल जाए, जन सहयोग हो जाए, तो उससे हमारा ये चैनल चलता है। बहरहाल लौटते हैं उस खबर पे। बुलंदशहर में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर कई दिन से हड़ताल पे थे और पिछले दिन ये हड़ताल अचानक वापस ले ली गई। लेकिन हमें ये पता लगा कि विभाग ने जो समिति बनाई थी जिसने ये कहा था कि भाई किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का कोई दोष नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है या जो भी मैटर है, उसके बाद में जेई को सस्पेंड कर दिया गया। 2 जेई, मिस्टर संजीव और मिस्टर अरुण यादव। बहरहाल इसके बाद में तमाम जेई में रोष था और तमाम मीडिया में भी ये बात थी कि भाई जब दोषी नहीं है कोई व्यक्ति तो आप कोई भी उस पर सज़ा उसके लिए कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन ये जो सज़ा देने वाले थे, सस्पेंड करने वाले थे, ये थे एसी फर्स्ट सुनील कुमार साहब। अब इनके बारे में ये चर्चा है कि सुनील कुमार साहब बड़े ही अलग मिजाज के व्यक्ति हैं और अक्सर ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को रस्साकसी में रखते हैं और गंभीर आरोप भी लगे हैं इन पर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हमने जब बात की, वर्ल्ड हेडलाइन ने जब बात की एसी फर्स्ट सुनील कुमार जी से, तो आइए उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट सर। और अब हमारी स्क्रीन पर हैं एसी साहब जो एसी फर्स्ट हैं बुलंदशहर में। सर आपका नाम क्या है? सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, मैं आदरणीय आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके विभाग में अभी हाल ही में 25 सितंबर की, शायद 27 सितंबर की बात है कि लगभग 1.25 किलोमीटर की लाइन चोरी हो गई थी। वो प्रकरण क्या है और उस पर आपने क्या किया? वो लाइन लगभग काफ़ी समय से बंद थी। अब वो कब चोरी हुई है वो तो हम नहीं संज्ञानित है, उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है। हाँ। और ये लाइन पहले यहाँ पे पानी भर गया था जी, और पानी लाइन तो वहाँ पे चालू हो पाने की स्थिति में नहीं थी जी, क्योंकि वहाँ काफ़ी दिनों तक बरसात में पानी भरा रहा उस क्षेत्र में, नहर के करीब का क्षेत्र है वो जी। वो अचानक लाइन कब चोरी हो गई इसको नहीं पता जी। वो कब चोरी हुई। वो अपर अभियंता का बयान है कि वो तो अभी चोरी हुई है 1-2 दिन पहले। तो पेपर में किसी ने न्यूज पब्लिश करी, उसमें उसने ये दिखाने की कोशिश करी है काफ़ी पहले से हुए। उसके लिए एक जांच कमेटी बनी हुई है, वो जांच कमेटी उसमें अब निर्णय लेगी। सर हमारी बातें हुई अवर अभियंता से भी, जो आपने आपकी कलम से 2 जूनियर इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। एक प्रथम दृष्टया जो है, चूँकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा धनराशि का विभाग का चोरी गया है, तो प्रथम दृष्टया ये समझ मानते हुए कि ये पहले काफ़ी समय से पेपर के कटिंग के अनुसार कि ये काफ़ी समय पहले से शायद चोरी हो रहा है, ये मानते हुए कि शायद चोरी हो रहा है। और पेपर भी उस पे पेपर ने निकाला है, तो उस आधार पर प्रथम दृष्टया। लेकिन सर एक कॉज होता है, चूंकि आप तो इंजीनियर हैं और विभाग के बड़े अधिकारी हैं, अगर पहले से वो चोरी हो गई होती तार तो शायद कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते, चूंकि वो कहीं ना कहीं तो लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी आपकी उपभोक्ता नहीं, में। वो वहाँ पे लाइन, उसके लिए एक लिंक लाइन बनाकर उसको विद्युत आपूर्ति दी है। उस लाइन का तब तक वहाँ लाइन उस स्थिति में नहीं थी कि वो ऊंचीकृत रह पाती, क्योंकि वहाँ पे पोल वाटर लॉगिंग में टेढ़े हो गए थे, तो वो लाइन इसीलिए दूसरी जगह से व्यवस्था करके सब स्टेशन को लाइट दी। जी, हमको बता रहे थे कि वो यहाँ नीमखेड़ा से लाइन आ रही थी, लेकिन उसे बुलंदशहर से जोड़ दिया। नहीं, जो आपको बता रहे थे वो थोड़ा सा हम लोग एक व्यवस्था, अल्टरनेटिव व्यवस्था हर जगह के लिए कोशिश करते हैं कि बनी रहे। कि यदि प्रथम व्यवस्था फेल हो जाए तो हम लोग द्वितीय व्यवस्था से उस काम को करते हैं। जी जी, विकल्प के तौर पे लाइन दे दी जाए। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जितनी संभव होती हैं हम उतनी बना के रखते हैं। तो वो हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था इस बात की तैयार थी कि यदि किसी समय लाइन हमारी ये बलीमपुरा की बंद हो जाए तो बलीमपुरा को हम किसी दूसरे स्थान से लाइट दे सकें। तो जहाँ पे लाइन आसपास थी तो वहाँ से ये हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था से लाइन बना रखी। विभाग को कितना धनराशि का लगभग नुकसान है इस चोरी से? लगभग 11-12 लाख का नुकसान है। 11-12 लाख का नुकसान है। अच्छा सर, इसमें FIR करा दी गई? FIR हो गई है।
हाँ। तो एक तरफ तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो आप कह रहे हैं कि विभागीय कमेटी बना दी गई है, उसकी ये दोनों अपने अपने अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उसके हिसाब से चल रहा है। ये- पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है, विभाग का भी काम है कि अपनी इंक्वायरी करे और एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो, चूंकि हम यहाँ पे स्थानीय अधिकारी हैं और अब एक्शन वो जे सस्पेंड हुए तो निश्चित रूप से उन्हें भी ये होगा कि निष्पक्ष नहीं है जी। तो हम रहे हो, तो निष्पक्षता को रखने की वजह से मुख्यालय से भी एक कमेटी गठित की गई है। तो सर, इसमें जो कमेटी गठित की गई है, विभागीय कमेटी आप जिसको बोल रहे हैं, उसने तो अपनी आख्या दी है कि इसमें नहीं, वो आप दूसरी चीज को चले गए, अब जी। आप दूसरी चीज को चले गए। हमको जो देखिए, दिया गया उसके अनुसार कह रहे हैं हाँ, सर। नहीं, बिल्कुल जो अब समझ गया, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया। एक यहाँ पे उसमें कहा गया है कि विभाग का कोई नहीं, तो कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं है। उन्होंने जो कमेटी का निर्णय होता है उसको उच्चाधिकारी के समक्ष रखी जाती है, उसका काम है उसको समझे कि कोई इसमें कहीं कमेटी ने कोई गलत निर्णय तो नहीं दिया। जो कमेटी गठित करता है वही उस एक तरीके का उसका जज होता है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ मुख्यालय से कमेटी कहते हैं, एमडी मैडम ने अगर कमेटी गठित करी तो एमडी मैडम उस कमेटी के डिसीजन से स्वयं को सहमत होते हुए कि ये मुझे सही लग रही है या गलत लग रही है, मुझे दोबारा कोई कमेटी गठित नहीं करनी है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। उस टिप्पणी पे आपके क्या विचार हैं? नहीं, कोई विचार हम नहीं दे सकते इन चीज़ों में। कोई किसी की कमेटी का कोई निर्णय, उसमें कोई विचार, अपना व्यक्तिगत विचार किसी का नहीं। आप जिस मुख्यालय की कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या कोई दूसरी कमेटी हाँ, है? कमेटी दूसरी गठित है। जी, वो कमेटी अभी जांच कर रही है। वो जांच कर रही है। उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी? नहीं, वो अभी गठित हुई है, कल ही गठित हुई है। सर, एक आरोप सा आया है और वो आपसे टैली करना बहुत ज़रूरी है। आपने आरोप लगाया कि भाई जब विभागीय जांच हुई और ये रिपोर्ट आ गई कि विभागीय कर्मचारी और अधिकारी दोषी नहीं है इसमें कोई, तो 2 लोगों को सस्पेंड किस बिना पे किया गया? नहीं, अब प्रथम दृष्टया इतने समय से लाइन का वो करने के बाद प्रथम दृष्टया काफ़ी समय से पेपर में जो निकला है उसके हिसाब से जो उचित हमारे लिए उस समय लगा उसके हिसाब से किया। इसमें हम लोग पब्लिकली क्यों और इस समय पब्लिकली बयान इस बातों पे नहीं दे सकते। हम अपने दर्शकों को यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि ये जो बयान है ना, अभी जेई एसई साहब ने जो कहा है वो अभी और कुछ बाकी है। और जो हम खबर आपके लिए लाते हैं दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। हम बड़े कोशिश ये करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। हम छुई छुआ की पत्रकारिता नहीं करते कि छुई छुआई खेल रहे हैं हम। हमारा मकसद है कि पत्रकारिता तुलनात्मक होनी चाहिए और गंभीरता से होनी चाहिए और आप तक पूरी बात पहुंचनी चाहिए। अभी आपने देखा कि एससी प्रथम जो जब हमारे सवाल हो रहे थे तो वो किस तरह से, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो किस तरह से जवाब दे रहे थे, कैमरा देखकर वो उनकी निगाहें कैसे इधर उधर हो रही थी, तो ये काफ़ी कुछ आप समझ रहे होंगे। और जबरन किसी बात को लेके मुस्कुराना, एक मुझे शेर याद आ रहा है, कोई गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। बहरहाल हमारा मकसद यहाँ पर शेर व शायरी का बिल्कुल नहीं है, कोई कवि सम्मेलन हम नहीं कर रहे, बल्कि ये एक उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया। यहाँ हम अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहेंगे, भाई साहब हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है, पत्रकारिता में कुछ अलग हटके है ना बाकी सबसे, तो भाई वीडियो देख लिया करो पूरा और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, चूँकि हम थोड़ी मेहनत से पत्रकारिता करते हैं, प्योर शुद्ध वाली पत्रकारिता करते हैं। खैर, एसई साहब का यहाँ तक बयान आपने सुना, लेकिन जब हमने जेई लोगों से बात की थी, जो आवर अभियंता हैं विद्युत विभाग के, उनके संरक्षक महोदय से हमारी क्या बात हुई थी, हालांकि हमने इस बात को पहले भी आप तक पहुंचाया है, लेकिन आज फिर इस बात को तरोताज़ा कर लीजिए। क्या कहा था जेई के संरक्षक महोदय ने? बात यह है कि 25 जुलाई को 25 सितंबर को जी 25 सितंबर को
बलीपुरा की 33 की लाइन के 7 पोल अधिक बरसात होने के कारण गिर गए थे, मतलब और लाइन ब्रेक डाउन में आ गई थी। उस लाइन को जब देखा कि इस पानी भरा हुआ है और ये पोल खड़े नहीं हो सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अर्बन डिवीजन के निर्देश पर उस लाइन की सप्लाई नीम खेड़ा 33 की लाइन से जोड़ दी गई उन्हीं के निर्देश पर, और ये चल रही थी और इसका बराबर इंतजार कर रहे थे कि पानी सूख जाए, इस पोल को खड़ा किया जाए। इसी बीच में जो लाइन टूटी पड़ी थी, मतलब गिरी, उसके अज्ञात चोरों ने उससे कुछ तार चोरी कर लिए गए, मतलब और चोरी जब हो गए और जब उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो यहाँ के प्रबंधन ने एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी ने जांच करने के बाद ये रिपोर्ट दी प्रबंधन को कि इसमें कोई न अधिकारी है न कर्मचारी दोषी नहीं है। तो जांच में ये पाया गया कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी नहीं है। फिर भी इसके बावजूद भी एक तानाशाही रूप अपनाते हुए एक, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जो अधीक्षण अभियंता ने सस्पेंड किया है उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि उसने 4-5 सस्पेंशन इसी तरह गलत कारणों से किए हैं। चलो वो बात है, लेकिन क्या तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो सस्पेंड किए हुए जेई हैं 2 आपके, इनसे कोई उनकी पुरानी रंजिश है? नहीं, रंजिश तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इतना जरूर कहूँगा कि उनकी मानसिकता बहुत ही गलत है। ये थे जूनियर इंजीनियर्स जो एसोसिएशन है विद्युत विभाग की, उसके संरक्षक महोदय। आपने सुना क्या कह रहे थे और इससे आप सब कुछ अंदाज़ा भी कर गए होंगे। यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें कि हमारी कई सारे जेई और भी वहाँ पे धरने पे जब बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई ये जो सस्पेंशन हुआ है, जब इसमें विभाग की जांच में कोई दोषी नहीं है तो सज़ा क्यों दी गई। अब एक तरफ तो आश्वासन दिया है कि भाई हम इसमें आप ये हड़ताल वापस ले लीजिए, दूसरी तरफ विद्युत विभाग के उच्च प्रशासन ने इसकी एक और जांच कमेटी बना दी गई है, यानी कि एक रिपोर्ट आ चुकी है, अभी दूसरी जांच कमेटी कुछ अपना उठापटक कर रही है। यहाँ हम ये भी बता दें कि इसकी एफआईआर भी करवा दी गई है। तो आइए पहले सुन लेते हैं कि हमारे जो बाकी जेई हमें वहाँ पे मिले थे उन्होंने कहा, क्या कहा, तो एक बार तरोताज़ा कर लीजिए आप अपनी बात को। मेरा कहना ये है, जैसे जांच कमेटी हुई, हाँ, रिपोर्ट आई, इनके खिलाफ कुछ नहीं है उसमें, हाँ, फिर ये निलंबन गलत क्यों हुआ है? ये मेरा साथ दे रहे हैं। हम तो सब साथ में है ही। अच्छा, गलत निलंबन जो हुआ है हम सब उसके विरोध में हैं। गलत निलंबन के आप विरोध में? सर आपका नाम क्या है? जी मेरा जी आदेश यादव। कहाँ तैनात हैं सर? मैं जी अनूप शहर। अनूप शहर। तो यादव जी, आप इनका निलंबन सही मानते हैं या गलत? गलत मानते हैं। क्यों? यादव है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि यादव है इसलिए आप सोच रहे हैं, लेकिन दरअसल गलत नीति के तहत निलंबन हुआ है जी, यही गलत है। जी जी जी। देखिए, जब जांच कमेटी बनी हुई थी और उसका जब निष्कर्ष आया तो उसके बाद जो भी करना था वो करना चाहिए ना। कहना चाहते हैं कि जब जांच कमेटी को कोई भी इनका दोष नहीं मिला जी। नहीं, वो बाद में आई, पहले ही हो गई कार्रवाई। अच्छा, ये भी हुआ है? जांच रिपोर्ट आने के बाद में हुआ है। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, जरा बताइए कि आपके नज़रिए से इनका निलंबन सही है गलत? बिल्कुल गलत है सर। प्रबंधन ने जो कार्रवाई करी है बिल्कुल गलत करी है, क्योंकि प्रबंधन की जांच कमेटी भी प्रबंधन खुद गठित करी। हम उसकी जांच रिपोर्ट को ये नहीं मान रहे। नहीं तो जांच कमेटी तो वो खुद ही गठित करते, आपसे पूछ नहीं, जांच कमेटी गठित करी तो उसकी जांच रिपोर्ट को भी तो मानना चाहिए। अपनी ही जांच रिपोर्ट को नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा? ऐसी फर्स्ट सुनील कुमार जी हमारे। अच्छा, उन्हीं के द्वारा कार्रवाई करी गई है दोनों पे हमारे। बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, जैसा कि आपने जेई लोग हैं वो क्या कह रहे थे ये भी आपने सुना। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो एसई प्रथम हैं सुनील कुमार जी, वो यूं ही चर्चाओं में नहीं है साहब। पिछले 5 साल से वो इसी ज़िले में जमे हुए हैं
और ये तो आपको पता ही होगा कि बुलंदशहर ज़िले की आबो हवा कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर अधिकारियों को रास आ जाती है। चूँकि यहाँ विरोध नहीं होता, कमाई कमाई होती है। बहरहाल हम पे ऐसा कोई दावा नहीं है जिसको हम करें कि सुनील कुमार जी बहुत कमाई कर रहे हैं। बहरहाल ये तो कारण बनेगा कि 3 साल से ज़्यादा कोई अधिकारी नहीं रह सकता, विभागीय नियम है भाई। लेकिन 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया हुजूर को, टस से मस नहीं होते, बुलंदशहर बिल्कुल नहीं छोड़ते। और हम ये भी बता दें कि पहले इसी ज़िले में थे, प्रमोशन हुआ फिर भी इसी ज़िले में है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ लाल पीली दाल है, दाल में कुछ काला है। बहरहाल जो भी है आप अंदाज़ा लगाइए। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो सस्पेंडेड जेई हैं अरुण कुमार, उनसे हमारी बात हुई। मज़े की बात ये रही कि जब उनकी शादी हुई थी, हालांकि ये बात हमने कही है, पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन ये बात हम दोबारा बताना चाहते हैं। जो हमारे दर्शक तब उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए, आज हम बताए देते हैं कि जब जेई अरुण यादव की शादी हुई थी तो वो छुट्टी लेकर गए और 1 महीने की छुट्टी थी साहब। उनकी छुट्टी के दौरान भी उन पर कार्रवाई की गई। और जब वो अपनी कहते हैं कि शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, अब जेई साहब जब घूमने गए तो पता लगा उनके सस्पेंशन का ऑर्डर उनके हाथ में आ गया। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमने जा रहे थे और उसके पीछे भी यही साहब थे, आदरणीय माननीय हमारे जो इस समय ऐसी प्रथम है। तो यहाँ जरा अरुण यादव को सुन लीजिए, उन्होंने जो बात कही थी, ताकि आपको याददाश्त बनी रहे, सनद रहे। तो आइए अरुण यादव को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। रंजिश नहीं कहेंगे खुलेआम तौर पे, लेकिन फिर भी है, चूँकि हम इस बात को कह रहे हैं कि जब आपके द्वारा गठित जांच कमेटी ने स्पष्ट जांच रिपोर्ट दी कि उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है, तो फिर आपने ये निलंबन किया किस आधार पर? ये घटना उसके बाद 27-28 की रात में वो तेज बारिश हुई जी, नहीं बारिश नहीं, 27-28 की रात में उस लाइन के कुछ तार चोरी हो गए। अच्छा, कितना किलोमीटर लगभग? ये करीब 1.25 किलोमीटर के आसपास की दूरी का था। कहाँ से कहाँ तक? कुछ सेक्शन बटे हुए थे। ये आपका नहर के जस्ट किनारे ही है, यानी 2 किलोमीटर के रेंज में भाग में 3 भागों में कटा था ये तार। अच्छा, अलग अलग जगह से? अलग अलग जगह से। अच्छा, क्या शक है आपको? नहीं, हम शक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं, तो किसी पर शक किया जाना सही नहीं है। हमने उसकी FIR उसी दिनांक को 28 को जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने सर्वे किया और उसी दिनांक को अधिशासी अभियंता महोदय के माध्यम से FIR हमने दर्ज करवा दी हमारे विभागीय एंटी पावर थेफ्ट थाना बुलंदशहर में। बात कुछ अधूरी रह जाएगी अगर हम इस बात का जिक्र ना करें। विभाग के कुछ लोगों ने हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं, जो कि वर्तमान एससी साहब जो एससी प्रथम हैं, उनकी कुछ कारगुजारी को उजागर करते हैं। हमको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने आपकी स्क्रीन पर लगाए हैं। साथ ही हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि हम इसको अपने बाकी के जो हमारे मंच हैं, बाकी का जो हमारे चैनल के स्टेज है, उस पर भी हम इसको डाउनलोड करेंगे। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आप देखिए जिसमें एससी साहब ने माफ़ी मांगी है। अब ये दावा मैं तो नहीं कहता कि भाई कैसे माफ़ी मांगी गई, क्यों माफ़ी मांगी गई, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और ये स्क्रीन पर आपके चल रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कुछ बता देते हैं किस तरह से इनकी कारगुजारी रही है और किस तरह से ये विभागीय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ, चाहे वो महिला हो। जी हाँ, ये बात मैं आपको इसलिए जोर दे के कहना चाहता हूँ कि मुझको पता लगा है और ये डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। पता सिर्फ यही नहीं लगा, इसमें एक माफ़ीनामा भी है हुजूर, जो कि एससी साहब ने तब अपना माफ़ीनामा किया था जब उन्होंने किसी प्रकरण में कुछ ज़्यादा गहरी बातें, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जो कि शायद किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, जिनको संसदीय नहीं माना जा सकता। तो आइएगा, हम पहले एससी साहब को एक बार फिर से सुनते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा था। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो बाकी उन्होंने कहा एससी साहब को जरा सुन लीजिए।
क्योंकि जो किया गया है वो नियमानुसार हमें जो उचित लगा वो किया है, और इसके ऊपर भी कमेटी एमडी मैडम ने बनाई है, वो फर्दर डिसीजन। एक व्यक्तिगत आरोप पर और लगाया था जेईओ ने, हम उसकी समीक्षा आपसे चाहते हैं। कहा गया कि आप कुछ पुराने मैटर पे किसी पे रंजिश मानते हैं और आपने अपने अधिकार का गलत उपयोग किया है इस मामले में, उनको सस्पेंड करके। नहीं, वो तो कोई भी आरोप, जब आप कोई भी आप लगाएंगे तो आरोप तो प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, और उसके लिए ही कमेटी, वही अभी जो कमेटी है तो वो उसके सामने वो अपनी बात रखे, वो कमेटी में जांच का बिंदु बना रहेगा, वो कमेटी जांच कर लेगी, वो एक थर्ड कमेटी इसीलिए गठित करेगी। ये भी कहना है। तो देखा दोस्तों किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अब आपको दो बातों पे ध्यान देना है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी कुछ कहते हैं, साथ ही जो एससी साहब है जब उन्होंने वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है, ये भी आपको गौर करना चाहिए इस बात पे। और अब हम आपको कुछ और दिखाने और बताने जा रहे हैं जो कि बड़ा गंभीर है, और गंभीर मैं इसलिए कहूँगा कि ये बयान एक जेई का है, और इन्होंने क्या कहा ज़रा इसको सुन लीजिए और फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। हड़ताल पे बैठे हैं साहब, इतने बिजी शेड्यूल वाले लोग हैं आप। यहाँ पे एक ऐसी है सुनील कुमार जी, वो पिछले गत 4 वर्षों से इसी जनपद में हैं। चलिए ये भी आपने बता दिया, उनकी विदाई का समय निश्चित होना चाहिए। 1 से 2 साल तक कोई बड़ा अधिकारी किसी जनपद में नहीं रह सकता। 5 साल हो चुके हैं। अब पिछले लगभग 5 वर्ष उनको हो गए हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्यों हैं, क्या कारण है, ये भी एक जांच का विषय है। भाई साहब मेरी निगाह में तो समझ में आ रहा है बिना पैसे के, पैसे दिए हुए ट्रांसफर अच्छी जगह जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और जो अभी आप कह रहे थे मोहब्बत की दुकान, उन्होंने मोहब्बत की दुकान कुछ ज़्यादा ही खोल रखी है। अच्छा। और वो भी जेई से। अच्छा। जब भी कुछ होता है जांच को नज़रअंदाज करते हुए वो सबसे पहले अपने हिसाब से। अच्छा, इन्हीं से कुछ ऐसा है या पहले भी कुछ ऐसा करते रहे हैं वो विभागीय कर्मचारियों के साथ? इनकी आदत है, ये कुंठित और पीड़ित हैं। ये खुद बोलते हैं कि मैं 24 साल तक एसडीओ रहा। कुंठित क्यों है साहब? कहते हैं ना मैं 24 साल तक एसडीओ रहा, तो उस पुराने विचारों से और पुराने अपने दर्द से ये पीड़ित हैं, तो ये अपने दर्द को दूसरों पर निकालते हैं। इनका स्टाफ जो था महिलाओं के साथ भी उस समय खुश थे ये, जब ये नहीं कभी खुश नहीं रहे। जब से बुलंदशहर में आए वो कभी खुश नहीं। हो सकता है एसडीओ बनना चाह रहे हो दोबारा से, हो सकता है। वो तो अब देवराज साहब चले गए, नहीं तो वो भी इनकी इच्छा पूरी कर देते। अच्छा। तो क्योंकि इनका व्यवहार भी महिलाओं के साथ भी अभद्र है, ऐसी शिकायत। सर ये तो बात आप गजब की बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ये सारे सबूत हम आपको दे देंगे। महिलाओं के साथ गलत है व्यवहार? हाँ, ये ऐसे इन्होंने यहाँ पे। सर बताना पड़ेगा ये तो बात आप। बिल्कुल जी बिल्कुल, बताइए। और हमारे एक साथी थे सुनील कुमार, सॉरी संजीव आर्या जी, भरी मीटिंग में हाँ इतने अभद्र शब्दों के साथ में जी ये कहते हुए कि तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा तो तुम क्या करोगे, बिजली चोरी कराते हो, बिजली चोरी कराते हो तो ये इस तरह के आरोप लगा करके बात करते हैं। क्या ये सही बात है? क्या ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं? क्या ये एक उच्च अधिकारी की भाषा है अपने जूनियर के साथ में इस तरीके से, और उसके परिवार की महिलाओं के साथ में इस तरीके की बात करना? सर आप कुछ कह रहे थे, इन्होंने लिखित में माफी मांगी थी। लिखित में माफी मांगी इन्होंने, संगठन ने जब इसका विरोध किया तो लिखित में माफी मांगी थी इन्होंने, कहा जी मैंने गलत हो गया मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी इनकी जवान लड़खड़ाती रहती है। इस बार इनके हाथ लड़खड़ा गए और शायद इनकी बुद्धि भी। कार्यालय में एक दिव्यांग महिला है जो कर्मचारी हैं, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया था, जिनकी उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने भी शिकायत की थी। इनकी बोलने का तरीका गलत था। तो ये इनके साथ होता रहता है, ये अनैतिक कार्य करते हैं। जबकि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। तब उन्होंने इसको निलंबित किया। इन्हीं व्यक्ति को, इसी अरुण यादव को, अवर अभियंता को, ये अपने स्वयं की शादी में गए हुए थे। अब शादी में जिस अधिकारी ने शादी की छुट्टी दी है, वही अधिकारी बता रहा है कि ये एब्सेंट है, आती नहीं है कैंप में, और उसी को आधार बना करके उन्होंने बिना जांच किए, ना बिना कुछ सुने, ना इनका पक्ष जाने, जबकि ये अपनी शादी में घर पे इनको निलंबित कर दिया। यहाँ हमें ये भी पता लगा कि अभी आपने जेई साहब को सुना, वहीं दफ्तर से हमें ये भी पता लगा है कि एससी सुनील कुमार जी ने अपने अधीनस्थ
कई महिलाओं से अलग अलग समय पर बेहूदगी की है, बदतमीज़ी की है, और चूँकि बड़े अधिकारी हैं दबाव में भी रखते हैं। यहाँ ईमानदारी का सवाल मैं करना चाहता हूँ, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट में या हाईडिल में कोई आदमी 100% ईमानदार हो तो वास्तव में वो सम्मान के योग बन जाता है। यहाँ मैं ये नहीं कहता कि जेई सब ईमानदार हैं, लेकिन साहब कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सारे जेई बेईमान हैं ना, मैं ये दावा करूँगा, और सभी ईमानदार हैं, 100% ईमानदार हैं, ये दावा भी मैं नहीं कर सकता। बहरहाल यहाँ अब सवाल पैदा होता है, हमारी जेई साहब से कुछ और भी बातें हुई। जब हमने उनको और कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने हवाला दिया कि साहब तुम तो पत्रकार हो, कुछ भी पूछ सकते हो। अरे भैया ऐसा नहीं है, हमारे पर भी भारतीय संविधान लागू होता है, कानून भी लागू होता है, और आप पे भी लागू होता है। आप अगर अधिकारी हैं, और ये मैं किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी के लिए कह रहा हूँ, इवन चाहे वो पुलिस का बड़ा अधिकारी हो, प्रशासन का बड़ा अधिकारी हो, और कोई बड़ा अधिकारी हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है साहब। और किसी भी अधिकारी को ये हक संविधान नहीं देता, कोई कानून नहीं देता कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, और ख़ास तौर से महिला कर्मचारियों से, और उससे भी ज़्यादा मैं ख़ास कहूँगा कि दिव्यांग महिला कर्मचारियों से कोई ऐसी बात बोले जो उनके अहम को ठेस लगे, जो गाली की संज्ञा में आती है, जो बदनीयती की संज्ञा में आती है, जो बदजुबानी की संज्ञा में आती है, और जिसके लिए कार्रवाइयाँ होती हैं। हालांकि माफ़ी मांगने से काफ़ी केस इधर उधर हो जाते हैं। समझदार लोग अक्सर माफ़ी मांग लेते हैं, चूँकि हमारी अदालतों का भी हाल बड़ा निराला है। अब मैं आपको जेई हमारे एससी साहब ने, माफ़ कीजिए, वर्ल्ड हेडलाइन से क्या कहा था, इसका अंतिम पार्ट सुनाने और दिखाने जा रहा हूँ। और ज़रा इस पार्ट को देखते हुए आप ध्यान रखिएगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और किस डाल पे पंछी बैठा है। ये भी कहना है उनका कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और उसमें कई में आपने विड्रॉ किया है, अपने आप को माफ़ी मांगी है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर इस तरीके की वो तो नई कहानी, अब आप उनकी कहानी हम नहीं सर, हम नहीं, वो कोई बात नहीं। आपका काम पत्रकार है, आपका काम उनकी कहानी के अनुसार उनके हिसाब से पूछना ताछना आपका भी काम है। आप पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं जी, तो और ये तो हमारा काम है जवाब देना। पत्रकार अगर सही पूछे तो भी और गलत पूछे तो भी। और अगर किसी की कहानी, अब आपको भी किसी ने कहानी तो बताई ही है और आपको पूछने का अधिकार है, हम मना तो कर नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ है वो कहानी है, आप इतना ही समझ लो। उनका काम है अगर वो मतलब ऐसा कोई माफीनामा आपने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, वो सब ऐसे ही फर्जी नहीं। और मैं इसमें फर्जी या इस तरीके के कोई अनगर्ल बयान नहीं दूंगा जिससे कि एक सर दो बातें होती कुर्सी हैं, की या तो कुर्सी की एक वो होती है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। बाहरी व्यक्ति तो मुझ पर कोई भी आरोप लगा देगा, लेकिन मुझे संयमित लैंग्वेज का इस्तेमाल करना मेरा ही काम है। नहीं सर, इसीलिए हमने, चूंकि हम भी किसी के चरित्र को नहीं खंगाल सकते या उछाल सकते। नहीं, चरित्र को तो आप और अच्छे से खंगाल लें तो वो तो अच्छा रहेगा, वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं सर, हम वही सवाल आपसे कर सकते हैं जिसके बारे में हमसे कहा गया, या वो चीज़ हमारा पूछना अधिकार भी है। आप भी कह रहे हैं। नहीं, आपको सारे अधिकार है, हम सब सारे अधिकारों का जवाब दे रहे हैं। आपको जितने अधिकार है आप उनका प्रयोग करते हुए पूछते जाइए। आज ये जूनियर इंजीनियर हड़ताल पे नहीं दिखाई दिए, इसका क्या कारण है? कोई इसके बारे में तो जूनियर इंजीनियर से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कोई सुलहनामा कोई अधिकारियों ने आश्वासन दिया? मेरे कमेटी गठित हुई है, बस इतना ही मुझे पता है। इस कमेटी में कौन है, क्या प्रशासन? नहीं, अभी मुझे नहीं पता, ये पता चला है तो प्रशासनिक स्तर पर कमेटी गठित हुई। प्रशासनिक स्तर वहाँ से, मतलब मुख्यालय स्तर से, मुख्यालय स्तर से हमारे मार्फत। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। क्या अपने पक्ष में? नहीं, पक्ष विपक्ष क्या होता है, वो इनमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं, जो कुछ है
हमें कोई और कुछ नहीं कहना। ये है जितने अपना सुनील कुमार जी। जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, हमारे को क्या इसमें जो आपने पूछा उसका जवाब सीधी सिंपल भाषा में दे दी है। और क्या, जो आगे निष्पक्ष इंक्वायरी चलेगी उसके अनुसार आगे करेंगे। ये थे SC फर्स्ट सुनील कुमार जी जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे। आप इस कार्यक्रम को वर्ल्ड हेडलाइन पर देख रहे हैं। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मामला है इसमें विभाग को करीब जो बताया जा रहा है इसमें 12-14 लाख रुपए का एक नुकसान हुआ है। और ऐसी चोरी विभाग में जगह जगह बहुत सारी हुई हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है। दूसरी ये जांच के बारे में साहब ने हमको बताया कि विभागीय स्तर पर एक उच्च अधिकारियों की एक जांच समिति गठित कर दी गई है और इस मामले में आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जेई लोगों ने क्या कहा और SC साहब ने क्या कहा और आपका अंदाज़ा क्या है, आप इस बात का ताना बाना बुनिएगा। बहरहाल इस तमाम खबर पर हम अपडेट आपको करते रहेंगे। और यहाँ हम ये भी कहना चाहते हैं जिला अधिकारी महोदय से और ख़ास तौर से मुख्य सचिव महोदय से कि वो अपने बाकी जो प्रशासन के अलावा विभाग हैं उनके सुप्रीमो अधिकारियों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, शिकंजा कसें और देखें कि कहीं कुछ झोल तो नहीं है। बहरहाल हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसमें और क्या आप जानना चाहते हैं हमको ज़रूर बताइएगा। और आपसे फिर हमारा ये निवेदन है कि हमारे चैनल को हम बड़ी मेहनत से खबर लाते हैं आपके लिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस खबर में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।